आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लब के बारे में। अभी तक हमारी जो सेकेंड यूनिट है उसके अंतर्गत जितनी भी हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत पढ़ा है वह सारी चीज़ें थी हमारी, जैसे मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स। साथ में हमने पढ़ा है क्विज, प्रश्नोत्तरी जो होती है हमारी, गेम्स। और ये सारी चीज़ें जो होती है ये किसके तहत आती है उसके बारे में आज हमें समझना है। यानी कि सारी चीज़ें जहाँ से बनती हैं वो है साइंस क्लब। साइंस क्लब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर स्कूल में, क्योंकि सरकार ने इसके लिए शुरुआत में जब एनसीईआरटी आया था, एनसीईआरटी या एनसीएफ जब शुरुआत हुई 2005 में, तब से लेकर के अभी तक में एनसीएफ ने जोर दिया सबसे ज़्यादा एक ही बात पर, क्या कि जो आने वाला समय है वह टेक्नोलॉजी और साइंस का होने वाला है। मतलब ये विज्ञान का युग होगा। कलयुग को हम विज्ञान का युग कहते हैं। तो इसमें उन लोगों ने कहा, कोठारी कमीशन ने भी इस बात पर जोर दिया कि जितनी भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें सबसे पहले साइंस क्लब का निर्माण किया जाए। इसके लिए एनसीईआरटी या फिर मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अलग से बजट भी प्रदान करवाती है। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप बजट अवेलेबल करवाते हैं दूसरे ऑफिसर से कह करके, जो आपके एजुकेशन से रिलेट होते हैं, उनसे आप बजट पास करवाते हैं फॉर द साइंस क्लब। लेकिन ये साइंस क्लब क्यों होना चाहिए इसके बारे में पहले बात करते हैं। साइंस क्लब इसलिए बनाया जाता है ताकि जो आपका साइंस का टीचर है या साइंस का जितना भी मैनेजमेंट है, जितना स्टाफ है, वो सारा उन सब से चीज़ों से जुड़ करके आपके जो बच्चे हैं, यानी कि आपके जो देश का भविष्य है, उस भविष्य को विज्ञान की ओर मोड़ कर लाते हैं आपका साइंस क्लब। यानी कि जितना भी इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लब मतलब कोई भी चीज़ अगर आज हम लेकर आ रहे हैं तो उसके पीछे जो उद्देश्य है वो जानना ज़रूरी है। तो साइंस क्लब का निर्माण करने का जो उद्देश्य था वो सबसे पहले था कि किस बच्चों की रुचि को, अभिक्षमताओं को, योग्यताओं को मोड़ करके लाना साइंस की तरफ। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रत्येक बच्चे के दिमाग में जागरूकता फैलाना साइंस के लिए। क्यों? क्योंकि विज्ञान का युग है। तो विज्ञान के युग में किसी भी बच्चे को पीछे रहना नहीं चाहिए। इस बात पर जोर देगा स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट जो होगा उस क्लब का निर्माण करेगा और जितने भी साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो करवाने पर जोर देता है। साथ में जितनी भी गेम्स होते हैं, मैं बताती हूँ आपको। जैसे देखिए, गेम्स, पजल्स, मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स, लेबोरेटरी, सावधानियाँ, मतलब जितनी भी आपको आगे जानी है। फिर आते हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स, कैलकुलेशंस, मतलब सारी चीज़ें जितनी भी आपकी रिलेट करती है विद द साइंस, वो सारी चीज़ें आपको सिखाएगा कौन? क्लब सिखाएगा। यानी कि जब हमारे पास कोई संस्था होती है तो वो संस्था हमें क्या क्या कार्य कराएगी, वो बात है ये एक्चुअल में। कि ये क्लब जो है वो हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गई, एक संस्था हो गई जो हमारे स्कूल में ही है। ये साइंस की वो संस्था है जो हमें साइंस से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो करवाएगी या करवाने पर मजबूर करेगी। मजबूर करना मीन्स हमारे अंदर जागरूकता फैलाएगी साइंस के लिए, ताकि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी आगे जुड़ती जा रही है, जितने भी वैज्ञानिक गए हैं या आने वाले हैं या जिन्होंने साइंस में बहुत अच्छा कार्य किया है, उन सब के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना, किताबी ज्ञान से थोड़ा सा हट करके उनको लेकर आना, उनको एक लर्निंग बाय डूइंग के स्तर पर उतारना। क्योंकि लेबोरेटरीज देखिए सभी क्लासेस में नहीं होती हैं। अप्रॉक्स हमारी 8th क्लास 9th क्लास के बाद में जाकर के लेबोरेटरीज स्टार्ट होती है। लेकिन उससे पहले क्या, जबकि उससे पहले तो बच्चा अपना भविष्य पहले से सोच के रखता है कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे आर्ट्स लेना है या फिजिक्स लेनी है, मुझे क्या लेना है, मुझे मैथ्स लेनी है। तो जब बच्चा अपने भविष्य का फैसला लेने वाला होता है उससे पहले ही उसके दिमाग में ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि हमारा भविष्य किस में बनाना है, हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ये अच्छे और बुरे का जो अंतर है वो साइंस क्लब सिखाता है साइंस के प्रति। तो बच्चों की जितनी भी योग्यताएं, क्षमताएं या फिर उनकी रुचियां हैं वो सारी हमें साइंस की ओर अग्रसर करनी है।
वो बात हमें सिखाता है क्लब। ये हमारा एक रास्ता है, एक हमारा वे है कि हमें साइंस की ओर ही जाना है। हमारा देखिए कोई रास्ते होते हैं जो हमें उद्देश्य हमें पता होता है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होगा हमें पता नहीं होता है। इसमें हमें सब कुछ पता है, हमारे उद्देश्य भी पता है, हमारा लक्ष्य भी पता है और हमारा रास्ता भी पता है कि ये रास्ता कौन है। ये हमारा रास्ता क्लब है, कहाँ लेके जाएगा हमें, ये हमें साइंस की ओर लेकर जाएगा, ये हमारा भविष्य जो है वो साइंस में बनाएगा। तो साइंस में ऐसा क्या है, हमें साइंस को ही क्यों चुनना है, साइंस में हमें क्यों रुचि लेनी है, ये जो क्यों का जवाब है ये हमें देता है क्लब। इसलिए हम साइंस क्लब का निर्माण करते हैं, प्रत्येक स्कूल में करना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए आपको प्रेरित करती है, गवर्नमेंट आपको इसके लिए बजट पास करवाती है। इसलिए ये एक होना बहुत ज़रूरी, और जहाँ नहीं है वहाँ हर एक साइंस टीचर को सोचना चाहिए कि वो क्लब बनाना आवश्यक है, और वो सारे मैनेजमेंट को इस बात पर जोर दे कि वहाँ पर एक साइंस क्लब हो। लेबोरेटरी से होने से पहले क्लब होना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारे जितनी भी लेबोरेटरीज़ है वो भी रिपेयर हो सके, उनमें भी जो पुराने पड़े सामान है वो भी सही हो सके। मीन्स सब कुछ जितना भी कार्य साइंस से संबंधी है वो करवाएगा साइंस क्लब, और साइंस क्लब का कार्य कौन करवाएगा, साइंस का टीचर। अब देखिए हम इसको ऑर्गेनाइज जब करते हैं, क्योंकि हमें ये सारे काम करवाने हैं, ये सारे काम नहीं, इनसे भी बहुत ज़्यादा काम है, ये तो मैंने एक छोटा रूप आपको बताया है। तो इसके तहत जो हमें साइंस क्लब के तहत जितने भी कार्य करवाने हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें साइंस क्लब को बनाना पड़ेगा, मतलब हमें उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इस संस्था को। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज जो होगा वो दो तरीके से होता है, दो जनों के बिना ये नहीं हो सकता। वो है सबसे पहला आपका संरक्षक, मतलब उसको बनाने वाला, संचालक, उसको चलाने वाला। तो जो संरक्षक है वो आपका होता है प्रिंसिपल। जो भी स्कूल का आपका प्रिंसिपल है वो इसकी मेन कड़ी होता है, इसके बिना नहीं होगा। क्योंकि देखिए मंजूरी कौन देगा, आपका संरक्षक, मीन्स आपका प्रिंसिपल इसके लिए मंजूरी देता है, इसके फायदे नुकसान सब प्रिंसिपल जानते हैं। तो ये जो क्लब है ये कभी उसके लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एनसीएफ ने भी जोर दिया हुआ है, कोठारी कमीशन से साइंस पर जोर दिया गया है कि साइंस सब्जेक्ट जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में क्लासेस में लगाया जाए। तो अब देखिए, तो इसमें प्रिंसिपल को आप एग्री करेंगे, प्रिंसिपल इसके लिए बजट तैयार करते हैं, क्योंकि जब तक रोकड़ा नहीं होगा तब तक आपका वो काम इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्लब बनाने के लिए आपको, इसको चलाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, बजट की, क्योंकि इसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, इसको चलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनके बिना नहीं हो सकता। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है वो तय करेगा कि इसका जो संचालक होगा वो किस प्रकार का होगा। तो उसका जो संचालक होता है वो आपका होगा एक साइंस टीचर। साइंस टीचर क्यों, क्योंकि वो क्वालिफाइड होता है, वो ट्रेंड होता है, वो एक्सपीरियंस्ड होता है, और साथ में उसको सारी चीज़ों का ज्ञान होता है साइंस से रिलेटेड, और होना भी चाहिए कि जितनी भी आगे चीज़ें आने वाली है, जितने वैज्ञानिकों ने आगे पीछे काम किया है उन सब की नॉलेज उसको होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसे भविष्य को तैयार करना है, मीन्स देश के, राष्ट्र के भविष्य को तैयार करने के लिए पहले उस टीचर में भी वो सारे गुण होने ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है। जब तक उस टीचर में वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज नहीं होगा तब तक वो आगे पास आउट नहीं कर सकता। तो प्रिंसिपल तय करेगा टीचर को, एक्सपीरियंस टीचर होगा, और ये सारा जो आपका क्लब है वो चलता है मेंटोर के भरोसे। अब वो जो मेंटोर होता है, ये मेंटोर बेस्ड एक्टिविटी है। ये मेंटोर जो होगा वो एक टीचर हो सकता है साइंस का। अगर आपके स्कूल में साइंस का टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप उस वक्त ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट वो सारी चीज़ें देख चुका है, कर चुका है, लेकिन वो ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कैसा होना चाहिए वो भी तय करेगा प्रिंसिपल। क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी गोल्ड मेडलिस्ट होने चाहिए, चलो गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन, उसका नॉलेज शानदार होना चाहिए, वो अपने लेवल का एक अच्छा स्टूडेंट रहा होना चाहिए, जिसमें नैतिक गुण हो, जिसमें साइंस से रिलेटेड सारे गुण हो, जिससे सारे रिसर्च, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स और लेबोरेटरीज को चलाने का नॉलेज होना चाहिए, सावधानियां उसको पता होनी चाहिए। मतलब इसकी कुछ एक क्राइटेरिया है मेंटोर का, वो उनमें होना चाहिए। वो अगर उस क्राइटेरिया पर खड़े उतर रहे हैं तो प्रिंसिपल उसको सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्योंकि आप साइंस क्लब के द्वारा
देश के भविष्य को, राष्ट्र के भविष्य को तैयार कर रहे हैं, यानी कि आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल है और ये जो टीचर है, दोनों मिल करके वोटिंग करवाते हैं। मीन्स इलेक्शन होता है साइंस क्लब के लिए। साइंस क्लब में कम से कम 25 से 30, मिनिमम 25 से 30 कैंडिडेट्स होने कंपलसरी है। ये कैंडिडेट जो हैं वो 30 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 25 से कम नहीं हो सकते। इससे ऊपर एवरेजर आपका कुछ भी जाए, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और होना भी चाहिए। इससे पता चलता है कि आपने बच्चों के अंदर कितनी जागरूकता को पैदा किया है। लेकिन कम से कम 25 से 30 आपके क्लब से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। अब देखिए, ये जो दोनों मिलकर के इलेक्शन तैयार करते हैं, वो इलेक्शन होता है आपके सामने जो लिखे हैं 6 पद। ये 6 पदों के लिए इलेक्शन किया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है। क्यों करवा रहे हैं? ताकि आगे का जो काम हमें क्रियान्वित करना है, वो हमें कुछ काम जो है वो सुपने पड़ते हैं, और वो काम उन्हीं के भरोसे डाल दिया जाता है, और वो काम सही रूप से क्रियान्वित होता चला जाता है, और उसको चेक करेगा टीचर, साइंस का टीचर। अब देखिए, वो कौन होगा? उपाध्यक्ष। अच्छा, ये सारे जितने भी पोस्ट होगी वो हम इन 25 से 30 कैंडिडेट के बीच में ही इलेक्शंस करवाते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स ही होंगे स्कूल के जो ये काम करेंगे। ये टीचर भी करवा सकता है, और वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी करवा सकते हैं जो एक प्रिंसिपल चुन करके लेकर आया है अपने क्राइटेरिया बेस्ड पर। उपाध्यक्ष होगा, सचिव होगा, महासचिव, कोषाध्यक्ष, प्रचार अधिकारी, कक्षा प्रतिनिधि। कक्षा प्रतिनिधि मीन्स वो जो मॉनिटर होते हैं वही। ये 6 पोस्ट आपके सामने हैं। ये 6 पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाया जाएगा, और इन 6 के भरोसे ही पूरा साइंस क्लब चलेगा। ये साइंस क्लब जो होगा वो क्या क्या होगा, महीने में कितने समय जा कर के उसकी मीटिंग्स होनी चाहिए, वो सब तय करेंगे मेंटर, वो सब तय करता है टीचर। और उसके लिए जो प्रमाणित करता है उन सब चीज़ों को, वो करेगा आपका संरक्षक, मीन्स आपके प्रिंसिपल। उसके लिए महीने में, साल में कितना बजट चाहिए, कैसे किस तरीके से आपको मीटिंग करनी है, बच्चों के क्या कौन से फ्री पीरियड्स में आपको वो काम करवाना है, या फिर वीक में आपको कितना साइंस क्लब को समय देना है, वो सारी चीज़ें तय करेंगे आपका साइंस टीचर, आपके मेंटर्स। अगर आपके पास प्रिंसिपल एग्री होते हैं साल में 10 मीटिंग के लिए, 20 मीटिंग के लिए, तो बहुत अच्छा है। वीकली एग्री होते हैं तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रिंसिपल जानते हैं कि साइंस क्लब की जितनी मीटिंग्स होगी उतना ही उनका फ़ायदा है, स्कूल का बच्चों का फ़ायदा है। क्योंकि स्कूल के लिए बच्चे और बच्चे स्कूल के लिए है, मतलब दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। अब देखिए कैसे क्या करवाएंगे साइंस क्लब के अंदर, कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं। खूब सारे हैं, अनगिनत कार्य करवा सकते हैं आप बच्चों से, क्योंकि हमें बच्चों की रुचि को पैदा करना है, उनकी योग्यताओं को काम में लेते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम उसमें हर तरह के बच्चे को उसका भविष्य साइंस में दिखा सकें। इसलिए हमारे पास खूब सारी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन ये एक्टिविटीज़ डिसाइड कौन करेगा? ये टीचर, ये मेंटोर डिसाइड करते हैं कि आपको बच्चों के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, कितने समय के लिए करवानी है, टाइम पीरियड कितना रखना है। इसमें आपकी एक्टिविटीज़ में आपकी लेबोरेटरीज़ की सबसे मुख्य भूमिका होती है कि लेबोरेटरीज़ में जितने भी सामान खराब पड़े हैं उनको आप सही करवाइए। उन उपकरणों को सेल्फ मेड एपरेटर्स यानी कि उपकरणों को बनाना सिखाइए। मोमबत्ती, बल्ब, जहाज, मशीन, मोटर, वो सारी चीज़ें आप इनको बनाना सिखा सकते हैं। यहाँ तक कि उनके यूजर्स आप उनको समझा सकते हैं। लेबोरेटरीज़ के अंदर कितनी प्रिकॉशंस होते हैं, कितने प्रयोग करवाए जाते हैं, किस प्रकार के प्रयोग किसके लिए उपयोगी है, इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें उपयोगी है, वो आप उनको सिखा सकते हैं। गेम्स के द्वारा आप उनको प्रोजेक्ट्स बनवाएं, मॉडल्स बनवाएं, उनके यूजर्स भी साथ में बताएं, इम्पोर्टेंस बताएं, और उनको सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए बताते जाइए। उन टॉपिक्स को उठाइए जो टॉपिक्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है, या उन चीज़ों के द्वारा आप करवा सकते हैं। मॉडल्स सबसे इम्पोर्टेंट, वर्किंग मॉडल्स कि कौन कौन से मॉडल्स के द्वारा आप एग्जीबिशन लगवा सकते हैं। मैंने आपको एग्जीबिशन भी करवाई है, एग्जीबिशन लगवाइए।
और पर्यटन पर लेकर जाइए। ये सब चीज़ें जो तय करता है वो आपकी तय करता है क्लब, और क्लब में तय करते हैं दो जने। वो करेंगे आपके संरक्षक और आपका संचालक। ये दो जने मिलकर आपकी सारी एक्टिविटीज़ को तय करते हैं, साथ में समय को भी या समय अवधि को भी तय करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेकर के चलनी पड़ती है। इनमें भी ये तो सिर्फ नाम है, इनके अंदर खूब सारी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, एज बच्चे की, टाइम पीरियड, साथ में आपका उनका करिकुलम, कि उनका करिकुलम जो है उनकी क्लास के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है, उन बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में उनका ब्रेन यानी कि उनकी जो बुद्धि लगती है, उनकी आईक्यू लेवल जो है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये सारे कार्य करवाने हैं। ये सारी चीज़ों का ज्ञान जो है वो एक साइंस के टीचर को या ग्रेजुएट स्टूडेंट को या सिंपल कहूँ तो मेंटोर को होना चाहिए। ये ज्ञान जब तक उसको नहीं होगा तब तक वो साइंस क्लब को बखूबी तरीके से नहीं चला सकता। इसमें जो मुख्य काम आप करवाते हैं, इन सब के साथ में आप करवाते हैं बुलेटिन बोर्ड तैयार करवाते हैं, आप मैनुअल बोर्ड तैयार करवाते हैं। ये भी आपके साइंस से रिलेटेड तैयार करवाए जाते हैं। सुंदर सुंदर पोस्टर्स बनवाए जाते हैं, पिक्चर्स बनवाई जाती है, और ये सारी पिक्चर्स या जितनी भी आपने फ़ोटोज़ तैयार करवाई है बच्चों से, वो सारी आप बुलेटिन बोर्ड्स, बैनर बोर्ड्स, इन सब पे आप लगवा सकते हैं। आपको इनके अंदर कौन सी आगे जाकर के साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स रखने हैं, कौन से क्विज़ रखने हैं, वो सारी चीज़ें साइंस क्लब में ही तय होती है। आपकी जितने भी टॉपिक है सेकेंड यूनिट में, इनको छोड़ करके, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को छोड़ करके, प्रोजेक्ट्स, मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स और एवरीथिंग, प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, पजल्स, क्विज़, एग्जीबिशन, एग्जर्शन, ये सारी चीज़ें जो है, गेम्स, ये सब काम जो है करवाने वाला एक मुख्य कौन, साइंस क्लब सबसे मुख्य। यही आपको ये सारी चीज़ें करवाता है, यही इनके उद्देश्य हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं, इनकी रुचि को बढ़ाने के लिए। ये जो आप सावधानियां बरत रहे हैं ना, इन सावधानियों को ही आपको उद्देश्य में डालना है कि हम बालक का कौन सा विकास चाहते हैं, जिसके तहत हम साइंस क्लब का कार्य कर रहे हैं, हम उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान किसको रखनी है, एक टीचर को ध्यान रखनी है, मेंटोर को ध्यान में रखनी होती है। तो ये आज का हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक साइंस क्लब। इसमें मेरे हिसाब से इतना ही है आपके कोर्स में। और अगर आपको इनमें क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, इनमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो आता है कि साइंस क्लब के बारे में आप क्या जानते हैं, या इसका अर्थ क्या है, साइंस क्लब को क्यों संगठित किया जाता है, इसका संगठन क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, या इसका महत्व क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस पर मैंने जोर दिया है, आंसर्स पर, और इन्हीं को आपको रीड करना है और लर्न करना है। हैव अ नाइस डे।